देखो हम लोग क्या टॉपिक पढ़े थे बताओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो एक बार और समझा दे रहे, बार बार ये समझाना पड़ रहा है, अच्छा समझो। और हम इतना जोर इसलिए इसमें लगा रहे हैं ना, ये तीनों लेसन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए, एडमिशन के लिए भी और रिटायरमेंट के लिए भी, ठीक है। देखो यहाँ पर री मतलब क्या होता है, चलो अली साहब यहाँ पर देखो ध्यान से। री मतलब दोबारा। री मतलब क्या होता है, कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज का दोबारा अगर वैल्यूएशन होता है ना, हम्म, जिसका वैल्यूएशन होगा बस वही लिखाएगा, जिसका वैल्यूएशन नहीं होगा वो नहीं लिखाएगा, ठीक है। इसका हिंदी होता है पुनर्मूल्यांकन खाता। क्या हिंदी होता है? पुनर्मूल्यांकन खाता। और इसी को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक प्रकार का कौन अकाउंट है, याद रखना एग्जाम में आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक। ये कब बनाया जाता है? जब भी कोई भी फर्म का, हम ध्यान से देखो, कोई भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, जब कोई पार्टनर आएगा या तो अपने में रेशियो चेंज करेगा, या कोई पार्टनर जाएगा, या किसी पार्टनर का डेथ होगा, तब ये बनाया जाता है। क्लियर? अब आगे बढ़ो। हम लोग क्यों बनाते हैं? तो ताकि हम लोग को जान सके कि जो हम लोग का जो रिवैल्यूएशन हुआ है एसेट्स और लायबिलिटीज का, ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ है, उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। इसमें क्या किया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। और बैलेंस शीट में हमेशा ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं। अब बोलता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, क्यों तैयार किया जाता है, तो कब कब तैयार किया जाता है? तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में, डेथ ऑफ ए पार्टनर में, या चेंज इन रेशियो में, ठीक है। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज इन, हम लोग जो अभी लेसन पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, चेंज इन रेशियो है। इसमें कोई पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा है। अब सुनो, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का आगे फॉर्मेट भी लिखा देंगे, लेकिन समझो ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है, ठीक है, कि डेबिट साइड क्या क्या जाता है और क्रेडिट साइड क्या क्या जाता है। हमेशा याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में, किस साइड में, लॉस लिखाता है। तो कोई भी एसेट्स का अगर वैल्यू कम होगा, ठीक है, कोई भी एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो क्या कहलाएगा, डेबिट होगा। कोई भी एसेट्स का अगर वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगा एसेट्स का, तो प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड, एसेट्स का डेबिट। लायबिलिटीज में उल्टा होता है, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो हम लोग का लॉस ना होगा, कर्जा बढ़ेगा तो हम लोग के लिए क्या होगा, लॉस। और कर्जा घटेगा तो हम लोग के लिए क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक। इधर हम लोग का लॉस, क्या बोलते हैं, लॉस लिख दिया है, लेकिन इधर हम लोग नहीं लिखेंगे, ये छोड़ देना। अब आगे आओ। अब इसी चीज को लिखा हुआ हम लोग पहले फॉर्मेट देखते हैं। क्या देखते हैं? फॉर्मेट। लेकिन नेचर याद रखना, ये नॉमिनल अकाउंट है, और इसका जो भी प्रॉफिट होता है उसकी रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। देखो मेन फॉर्मेट ये है, ठीक है। मेन फॉर्मेट हम लोग का ये है, हम लोग इसी से बनाएंगे। इतना सुंदर तो नहीं बना पाएगी तुम लोग, क्या? नहीं तो फिर कॉपी देख के एग्जामिनर चकरा जाएगा पूरा, बोले ये तो प्रिंट कर दिया है पूरा, नहीं। जो जितना तरह का लॉस है सब इधर, और जितना तरह का प्रॉफिट है सब इधर। क्या क्या डेबिट होगा, तो देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर सब। एसेट्स घटेगा तो लॉस, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो लॉस, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का मतलब होता है जो रिकॉर्ड में नहीं था, कहीं लिखा पढ़ी नहीं था, जैसे अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक कुछ लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, ये सब क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और जितना तरह का प्रॉफिट है तुम लोग पूछते जाएंगे, ठीक है ना, और ये तीनों हम लोग का क्रेडिट से जाएगा। याद रखना, एसेट्स इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेगा लाइबिलिटी में, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड प्रॉफिट होगा,
और एसेट्स अगर डिक्रीज करेगा और लाइबिलिटीज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, लॉस होगा। और नेट प्रॉफिट जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है उसको हम लोग कहाँ बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में। कैपिटल अकाउंट में जाता है ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा फॉर्मेट हो गया, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट है ये। अब हम लोग डायरेक्ट क्या बनाएंगे, क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट क्या बनाएंगे,